नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौप्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौप्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 17 महाप्रभु की वृंदावन यात्रा। और महाप्रभु वो ब्राह्मण को बता रहे, जे मायावादी लोग तो कृष्ण नाम उच्चारण करेंगे नहीं, किंतु वो लोगों के पल्ले में पड़ने वाला नहीं है कृष्ण। वो कृष्ण को भौतिक समझते हैं, माया समझते हैं। कृष्ण की लीला, कृष्ण की जन्म, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्त और भक्ति, वो सब माया समझते हैं, भौतिक संसार के उपज समझते हैं। ये आध्यात्मिक है, तीनों दिव्य है। तो नाम, विग्रह और स्वरूप, तीनों एक रूप। नाम, विग्रह और स्वरूप। नाम कृष्ण नाम, भगवान कृष्ण के विग्रह और कृष्ण के निजी स्वरूप, निजी रूप। नाम विग्रह स्वरूप तीनों एक रूप, तीन भेद नहीं तीन चिदानंद रूप। नाम विग्रह स्वरूप तीनों एक रूप, तीन भेद नहीं तीन चिदानंद रूप। देह देहीर नाम नामीर कृष्ण नहीं भेद। देह और देही में कृष्ण भगवान कृष्ण की शरीर और कृष्ण की नाम है ना, और कृष्ण शरीरों में भेद नहीं है। और नाम और नामी में कृष्ण में भेद नहीं है। जीवेर धर्म नाम देह स्वरूप विभेद। जीव की धर्म है, किंतु जहां तक बद्ध जीव का सवाल है, उसका नाम उसके शरीर से, उनके मूल स्वरूप आदि से भिन्न होता है। जैसे मेरा एक नाम है, मेरे माता पिता ने मेरे को नाम दिया, तो मेरा नाम और मेरा शरीर दो अलग अलग चीज है ना। और मेरा जो स्वरूप है, मैं सच्चिदानंदमय हूँ, उससे भी में भेद है। मेरा देह और देही में भेद है, और नामों में भी भेद है, किंतु कृष्ण में भेद नहीं। कृष्ण के नाम, कृष्ण के देह और कृष्ण के देही तीनों एक ही चीज है ना। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीन भेद नहीं तीन चिदानंद रूप, तीन चिदानंद रूप है ना। तो इसके श्लोक भी हमने पढ़े कल है ना। देह देही की भेद भौतिक संसार में है। जैसे मेरा शरीर और मेरा नाम अलग है। मेरा नाम मेरा माता पिता ने दिए, मेरा मित्र जनों ने दिए, मेरा परिवार के लोगों ने दिए, और अनेक को नाम है, किंतु मेरे नाम और मेरी शरीर अलग है ना। यहाँ पर वस्तु और व्यक्ति पृथक होती है। जैसे जल है ना, आप जल वस्तु हैं, तो जलों की जो आपने प्यासा मिटाने वाले हैं, तो जल प्यासा मिटा सकता है, किंतु जल जल बोलने से प्यास नहीं मिटने वाला है ना। वस्तु को ग्रहण करनी पड़ती है। तो वस्तु और वस्तु के नामों में भेद है ना। व्यक्ति और व्यक्ति के नामों में भेद है होते, किंतु भगवान कृष्ण की कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण ही है वो। कृष्ण में, कृष्ण के स्वरूप में
निजी रूप में गोप वेश, वेणुकर, नव किशोर, नटवर और कृष्ण नाम बिल्कुल भेद नहीं है। तीनों एक, कोई भेद नहीं है, एक ही है। और इस प्रकार कृष्ण के विग्रह भी कृष्ण नाम और कृष्ण के स्वरूप के साथ एक है। तो ये आध्यात्मिक जगत में, गोलोक में, वैकुंठ आदियों में ये दिव्य है ना, उसमें भेद नहीं। कि तो भौतिक संसार में भेद है, इसलिए हम कभी समझ नहीं पाते जी ऐसा कैसा है, अब तो ये तो अलग है, पृथक है, वहां कैसे पृथक नहीं होगी। तो महाप्रभु कहते हैं ये जीवेर धर्म नाम देह स्वरूप विभेद, इस भौतिक संसार में विभेद है, आध्यात्मिक संसार में विभेद नहीं है। और फिर इनको प्रमाण देने के लिए, इस बातों की शास्त्र से उद्धृत करने के लिए उन्होंने श्लोक उद्धृत करते हैं, प्रमाण प्रदान कर रहे हैं। नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात्मा नाम नामिने। पद्म पुराण की श्लोक है। कृष्ण का पवित्र नाम दिव्य रूप से आनंदमय है। नाम चिंतामणि है ना, चिंतामणि प्रगर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शतसेव्र सभ्य मान्यम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। चिंतामणियों से बनी घर है गोलोक में, आध्यात्मिक जगत में। चिंतामणियों की फर्श है। चिंतामणि जैसे हमारा मिट्टी है, धरती की क्या बना बेटे, मिट्टी से बना, पत्थरों से बना, कंकरों से बनी है ना, खनिज आदि से। तो वहां पर आध्यात्मिक जगत में, गोलोक में भी इसके चिंतामणि है ना, ध्रुमा चिंतामणि गणमयी तयोम अमृतम श्रेय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरो है ना। ध्रुमा चिंता भूमि, भूमि चिंतामणि गणमयी, भूमि चिंतामणि गणमयी, भूमि चिंतामणियों की है। तो ये नाम चिंतामणि है। चिंतामणि है जो आपकी इच्छा पूरा करने वाले, आपको आनंद प्रदान करने वाले, आपको सेवा प्रदान करने वाले, आपको कृष्णमय बनाने वाला है ना, वो चिंतामणि। तो नाम क्या है, ये नाम चिंतामणि की तरह है, आपकी सारी इच्छा पूरा करने वाला नाम चिंतामणि। और ये आनंदमय है और ये चैतन्यमय है। और फिर क्या है, कृष्ण नाम चिंतामणि, कृष्ण, कृष्ण के नाम ही चिंतामणि है और चैतन्य है, ये सजीव है, ये जड़ नहीं है, चेतनमय है। और रस की विग्रह है, रसों की अवयव है, विग्रह है, ये परिपूर्ण रस है और स्वयं ये विग्रह है, ये शरीर धारण कर सकते है ना, शरीर में तो स्वयं कृष्ण है ना। तो रस की ये विग्रह है। तो नाम चिंतामणि भी है, आपकी सारी इच्छाएं पूरा करने वाले हैं। एक क्या इच्छा पूरा करने वाले आप, नाम आपको सेवा प्रदान करने वाले हैं, नाम आपको कृष्ण के लोक प्रदान करने वाले, नाम आपको जन्म मृत्यु जरा वेदी दुख दशानुदर्शनम, इस दुख से बचाने वाला, इस प्रभाव को रोकने वाला है नाम है ना। इसलिए चिंतामणि है, आपकी सारी इच्छाएं पूरा करने वाला है। शाश्वत कालों की आपकी सारी समस्या खत्म करने वाले, ना जन्म होगी, ना बुढ़ापा होगी, ना मृत्यु होगी, ना नौकरी करनी पड़ेंगे, ना चाकरी करनी पड़ेंगे ये भौतिक संसार में, ना कोई एप्लीकेशन, ना पढ़ाई करनी पड़ेंगी, स्कूल कॉलेजों में धक्का खाना पड़ेंगे, ना तनख्वाह, ना प्रमोशन की है, ना प्रतिस्पर्धा है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना कुछ है ना। सारी समस्या है। पढ़ाई भी कर ले तो नौकरी नहीं मिलता, पढ़ने जाओ तो कभी कभी फर्स्ट क्लास नहीं, सेकंड क्लास हो जाए, थर्ड क्लास। यहाँ पर ना सारी चीज दुख देने के लिए, हर चीज आप देखो, बचपन से लेके जो भी चीज है भौतिक संसार में सब दुख देने वाले। दुखों में कोई लेना देना है ही नहीं आपको, किंतु दुखों में आपको दग्ध करेंगे। मैंने आपको उदाहरण दे रहे थे ना, वो बुक पढ़ रहे थे, क्लास 10 की मार्कशीट आज आपकी किसी कोने में पड़ा होगा, आपको पता ही नहीं है कहाँ पड़ी होगी, है ना। महाराज उद्धृत किया ना, वो सर्टिफिकेट कहाँ पड़ी है उसके कोई मोल नहीं आज, किंतु उसको पाने के लिए क्या संग्राम किया हमने, क्या रात दिन पढ़ाई किया, कितनी समय बिताया, और कितने लोगों के मेरे नंबर ये उनकी कम है, मैं तो सबसे सर्वोपरि, अहंकार की वर्धन हुई, आपकी प्रतिस्पर्धा कितनी हुई, कितने समय हमने गवा की, आज कड़ी के भाव नहीं
है ना, कोई नहीं। और हर चीज आपकी सब बेकार हो जाएंगी, शरीर बूढ़ा होते जाएंगे ना, और शरीर ढलने वाले और मरने के चौकाट तक पहुंचेंगे, आप एक एक चीज आपकी बेकार चले जाएगी। जो चीजों के प्रति आपकी आसक्ति थी, जिसको आपने अर्जन करने के लिए कितने समय आपने बिताया, सब जाएगी, सब बेकार है, कड़ी के भाव में जाएगा, ये कुछ भी ना रहने वाला। सब चीज क्या करने वाला है, आपको दुख दिया होगा, आप पीछे मुड़ के देखोगे सब दुख दिए है, कुछ ना कुछ दुखों के कारण बना है ना। कितने लोगों से लड़ाई किया, कितने को आलोचना किया, कितने प्रतिस्पर्धा हुई, है ना, कितने को शत्रु बनाया, कितने को मित्र बनाया, कोई पता नहीं, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है आज, है ना। तो इस प्रकार है ना, इस प्रकार है भौतिक संसार के सारे चीज, है ना, आपको दुख देने के लिए, कोई रस नहीं है, रस नहीं है, रस प्रदान करने के लिए नहीं, आनंद देने के लिए नहीं है। और आने वाले दिनों में भी जितने दिन आप जिएंगे, इस भौतिक संसार की कोई भी चीज आप ले लो, कोई आपको आनंद देने वाला नहीं, रस देने वाला नहीं, आपको दुख ही देने वाला है ना। इसीलिए हमको ना और ज्यादा नहीं ग्रहण करना। अब उसको हमने अब सीख लिया ना, हमने बस हम भाई लोग बोलते थे तो हमने सुनते थे, हम सोचे बोलने तो क्या फर्क पड़ने वाला, हमको तो वही करना, हमने वो किया, करने के बाद अब दुख हाथ में लगी ना, तो फिर और क्यों लगाना चाहता है। तो भगवान कृष्ण के नाम आपकी चिंतामणि है, आपके सब दुख हरने वाला है ना। कृष्ण नाम ही चिंतामणि है, सब दुख हरने वाला है। आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकालने वाले हैं, आपको जन्म से रोकने वाला है, मृत्यु से आपको बचाने वाला है, बुढ़ापा से बचाने वाला है, बहुत पीड़ा होती है शरीर में, है ना, उससे बचाने वाला है। और किसी किससे बचाने वाला है, काम क्रोध लोभ मोह मद से बचाने वाला है, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी गुणों के अधीन रहने के लिए आपसे बचाने वाला है। और क्या बताओ, और क्या, मन उदास हो जाता, दुखी हो जाता, उससे बचाने वाला है ना। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, बाल नोचने का मन करता है, चिखने का मन करता है, उससे बचाने वाला है। और बोलो, और है धन आपने कमाया, वो लूट गया, खत्म हो गया, बच्चे ने ले लिया, किसी ने चोरी कर लिया, कितनी दुख है, उससे बचाने वाला आपको, है ना। ब्रह्म भूते प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षति समो सर्वते भूतेषु मद भक्ति लभते परम, है ना। नाम आपको भक्ति प्रदान करने वाले, कोई फर्क नहीं आपको, कुछ चीज मिला तो सही है, ना मिली चली गई तब भी ठीक है ना। तो नाम चिंतामणि ये आपकी सारी समस्या की समाधान करने वाले हैं, और करोड़ों जन्मों की समस्याओं के समाधान करने वाला है। तो है ना, इसलिए इसको कहते हैं विश फुलफिलिंग स्टोन, ऐसा मणि जो आपकी सारी समस्या समाधान कर दे। इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण का नाम चिंतामणि है, कृष्ण नाम चिंतामणि है। गोलोक जाने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे कब गोलोक जाएंगे, कब चिंतामणि मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके आपको नाम दे ही दिए, गुरुदेव ने दीक्षा मंत्र के रूप में दे दिए, बड़ी संप्रदाय दे दिए, इतने भक्त दे दिए, नाम जपने के सामर्थ्य दे दिए। कृष्ण नाम हम खूब जप सकते हैं, हम मायावादी नहीं है, उससे भी बचा लिए। प्रामाणिक गुरु प्रदान होगी, कृष्ण नाम बड़ी प्रेम से जप सकते हैं। तो नाम चिंतामणि कृष्ण, है ना। मणि तो प्राप्ति होगी, चिंतामणि हो गया। अब इसको विग्रह, ये रसों के विग्रह है। रसों के विग्रह कैसे होगी, हमने अपराध से बच के जपे तो ये रस के विग्रह है, इसकी मधुरता है, इसकी मिठास है नामों में। जंत्रवत जपेंगे तो फिर मिठास नहीं पता चलेगा, फिर ये रसाल नहीं होगी, ये सूखा हुआ होगा, है ना। अपराध के साथ जपेंगे तो ये सूखा हुआ होगी, रस नहीं होगी। रस विग्रह नमाभास स्टेज से शुरू होता है ना। नमाभास में भी थोड़ा बहुत रसाभास हो सकता है, शुद्ध नामा में तो पूरी रस विग्रह है ना, रस विग्रह। हम करते करते जपते जपते रस एक दिन पता चली जाएंगे। पीला रोगी में मिश्री खाओ तो वो कड़वी लगता है, किंतु वो
पीलिया रोग हुआ तो मिश्री उसकी दवाई है। खाते 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 एक दिन वो मिश्री की मिठास उसको पता चली जाएगी। नामों में मिठास है किंतु हमने रोगग्रस्त है, भौतिक संसार के बद्ध अवस्था में फंसा हुआ है, इसलिए हमने रोगग्रस्त है, बीमारग्रस्त है, हमको कड़वी लगता है नाम, है ना। पहले पहले कोई मिठास नहीं, जबरदस्ती करने। माँ गुरुदेव ने सिखाया ना, 16 माला जपना है बेटा, तूने दीक्षित भक्त जपना है। अभ्यस्त हो गए, जपते 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 हमने भक्तजनों के अपराध किए तो करोड़ों जन्मों तक जपते रहेंगे तो फिर रस नहीं मिलने वाला है ना, ये कड़वी रहेगा। रस तभी मिलेंगे नामाभास स्टेज के, अपराध के स्टेज को अतिक्रम करनी है, कैसे भी करके करनी है। हमको गांठ बांधना है, जब अब जितना दिन जीऊंगा ना, भक्तों के अपराध नहीं करना, कोई आलोचना नहीं करना, चाहे आग लग जाए, दुनिया डूब जाए, सब खत्म हो जाए, भक्त लोगों को से कोई पंगा नहीं। सब भक्त बहुत अच्छा है, सारे भक्त अच्छे, कनिष्ठ अच्छे, मध्यम अच्छे, उत्तम है। सारे भक्त कृष्ण की कर्मी लोगों से तो करोड़ों गुना ज्यादा अच्छा है, ज्ञानी से तो करोड़ों गुना ज्यादा अच्छा है, लाखों करोड़ों गुना अच्छा है। और भक्त बहुत मुश्किल से मिलता है। 140 करोड़ आबादियों में 1 करोड़ भी भक्त नहीं है, लाखों में आता है, लाखों में 1% भी भक्त नहीं है। 140 करोड़ में 1% से भी कम भक्त है ना। पूरे मायने की मेट्रो आप जाते आते हो, कभी कभी भगवान की कृपा हो तो कोई एक भक्त मिलती है जो जपते हुए जाता होगा, है ना। लाखों करोड़ मतलब कितना व्यक्ति हमने देखा, कम से कम 10,000 20,000 30,000 लोगों को पूरे मायने हम देख ले, उनमें से एक भी भक्त दिखाई नहीं मिलता। तो ये बिरला है भक्त, कृष्ण भक्त। इसीलिए वो कनिष्ठ भक्त भी हो और दूसरे को आलोचना भी करता होगा, और वो थोड़ा थोड़ा गलती भी कर लेता, तब भी प्रणम्य है, तब भी प्रणम्य है। इसलिए भक्त सारे प्रणम्य है, सारे प्रणम्य है। कैसे भी करके गांठ बांध के आपको अपराध मूलक स्टेज से निकलना है, तब ये रस विग्रह होगी ना। तो महाप्रभु कहते नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य, ये चैतन्यमय है नाम। अपराध के साथ जपेंगे तो नाम कर्मकांडी है, उसमें चेतना नहीं होगी, वो तो आपको जड़ होगी, जड़। कर्मकांडी लोगों ने घंटी बजाया, भोग लगा दी और पैसा मिल गया उसको, बस चल बसे, है ना। उसको कोई लेना देना नहीं है। भगवान खाए, प्रेम किया, आदान प्रदान होगी, भगवान से प्रेम किया जाता है, वो सब की जरूरत नहीं। मेरी पैसा मिल गई, बस मेरा हो गया काम। तो ये भौतिक है, कर्मकांडी हो गई, है ना। घंटी तो बजाया, मंत्र तो पढ़ी, मंत्र हम भी जप रहे, मंत्र वो भी पढ़ा, किंतु मंत्र की भावनाओं पर निर्भर करेंगे। भावग्राही जनार्दन, वो भावना को ग्रहण करते हैं जनार्दन कृष्ण। आपकी वस्तुओं के नहीं ग्रहण करेंगे, आपको मंत्र के नहीं ग्रहण करेंगे, आपके रसों को। ये विग्रह है तो रसाल होनी चाहिए, है ना। तो रस विग्रह आपके ऊपर है, नाम, है ना। नहीं तो नाम प्रभु छिपा के रख लेंगे, जंत्रवत जपेंगे, अपराध के साथ जपेंगे, कभी भी रस नहीं उत्पन्न होगी, है ना। तो किंतु है नाम तो रस की विग्रह है ना। जपते 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 हमको गांठ बांधना, जिन मेरे को इतना मरने से पहले रसमय जप करनी, खूब अच्छी तरह से जपना है, झूमते हुए जपनी है। और मैं कभी तो मिठास मिले, मधुरता तो मिल जाए, है तो, है ना। मेरे को तो लगे तो सही मैंने जपा हूं, है ना। मरने से पहले तो हाथ, दिल में हाथ रख के बोल पाऊं कृष्ण मैंने जपा हूं आपके नाम, है ना। और जब मैं शरीर भी छोड़ूंगा तब भी मैं हंसते हंसते जपते हुए छोड़ दूंगा, है ना, तब भी। तो ये रसाल है, रस के विग्रह, सचमुच रसों के विग्रह है ना। रसों के महाप्रभु खुद बढ़ा के नहीं बोल रहे हैं, हमको भुलाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, वर्धन करके नहीं करने। पद्म पुराण के श्लोक को उद्धृत करते हैं, गौरांग महाप्रभु की श्रीमुख से उच्चारण हुई तो उसकी रसों की वर्धन हुई। और तो ये रस विग्रह है। और क्या है, पूर्ण शुद्ध है, परिपूर्ण शुद्ध है, इसमें कोई मिलावटी नहीं है, कभी इसको दूषित नहीं कर सकते आप, है ना। दूषण तो हम में है, हमारे जीवन में, हमारी भावनाओं में दूषण, नामों में नहीं है। इसलिए नाम कहीं भी जपो वो आपकी प्राप्ति करा देंगे, किस प्रकार के भी है, किंतु अपराध के साथ नहीं। सारे शास्त्र आपको कहते हैं अपराध के साथ जपने से, महाप्रभु आगे भी वर्णन करेंगे, करोड़ों जन्म तक आप जपते रहोगे, प्रेम नहीं मिलने वाला, रस नहीं पता चलेगी, है ना। किंतु ऐसे नाम पूर्ण है और शुद्ध है, मिलावटी नहीं है, नित्य मुक्त है, इसमें बंधन नहीं है,
है ना। नित्य मुक्त है, अभिन्नात्म नाम नामे, नाम और नामे में भेद नहीं, है ना। नाम और नामे में भेद नहीं, नाम और नामे में भेद नहीं, ठीक है। अतएव कृष्णेर नाम देह विलास, प्राकृतेन्द्रिय गाह्य नहे है सप्रकाश। ये जो कृष्ण है और कृष्ण के नाम है ना। कृष्ण नाम, कृष्ण की देह और कृष्ण की विलास। विलास शब्द के अर्थ हुई लीलाई। नाम तो पावन नाम कृष्ण नाम, देह माने कृष्ण की स्वरूप, है ना। मोर मुकुटधारी पीताम्बर, है ना, ये देह हुई। तो नाम, कृष्ण देह और कृष्ण लीला, ये प्राकृत इंद्रिय ग्राह्य नहीं। हमारे इंद्रिय जो प्राकृत माने हमारे जड़ इंद्रिय है ना। हमारे जीवा, हमारे कान, हमारे आंखें, हमारे हाथ, हमारे पांव, ये जड़ इंद्रिय है। इसमें दिव्यता नहीं है, ये दिव्य नहीं है, जड़ है, जड़ता है इसमें। हमारे शरीर में एक ही चीज में दिव्यता, वो हमारे आत्मा है, जो बहुत ही छोटा है, माने बहुत ही, वो आप इतनी कम जगह लेते। उस कैसे केशाग्र शतभाग से शतधा कल्पितस्य, है ना। बालों के अग्रभागों के 100 भाग करो और हार भागों के फिर 100 भाग करो, मेरे 10,000 भाग हुए, तो उतनी जगह आत्मा लेते हो। आत्मा सिर्फ सच्चिदानंद है, बाकी शरीर के सब चीज जड़ है ना। ये जीवा, ये कान, ये मुंह, ये हाथ, ये त्वचा, सब पांचों ज्ञानेन्द्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, 10 की 10 इंद्रिया, और इंद्रियों की राजा मन, वो भी जड़। बुद्धि, वो भी जड़। बुद्धि तो जड़ है। मन बुद्धि को ना रजोगुनी बनाता है, मन हम जानते हैं ना। और मन, बुद्धि, अहंकार, मिथ्या अहंकार, है ना, वो तो बोल वाला है बिल्कुल। तो आपकी स्थूल शरीर हो, 5 तत्व से बना, भूमि रप नल वायु, और सूक्ष्म शरीर हो, कम मन बुद्धि रे बच्चों, है ना। तो वो 5 और वो 3, 8, आठों जड़ हो गया। 8 तत्व, 8 उपादान जड़ हुई, और आपकी 10 इंद्रिया, तो 10 और 18, है ना। 18 चीज हुई। और आपकी इंद्रियों से ग्राह्य लेने वाले विषय वस्तु 5, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, है ना, वो भी जड़ है। तो 18 और 5 कितना, 18, 19, 20, 21, 22, 23 चीज आपकी जड़ है। 24वां तत्व आत्मा है, वो आपकी वो जड़ नहीं है, वो दिव्य है। किंतु भाई 23 तो आवरण है, ये सब जड़ पदार्थ है। और हमारे पास नाम है, कृष्ण नाम है, कृष्ण लीलाई है और कृष्ण स्वरूप है, और तीनों दिव्य है। कहां से पकड़ेंगे हम, कैसे पकड़ेंगे। प्राकृत इंद्रिय ग्राह्य नहीं है सप्रकाश। यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं, इन कुंठित भौतिक इंद्रिय द्वारा नहीं जाना जा सकता, वे स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। भगवान के नाम, कृष्ण रूप, गुण, लीला, धाम, कृष्ण स्वरूप, है ना। और ये सब दिव्य है और स्वतंत्रता से प्रकट होते हैं। जड़ इंद्रियों से धारण करने का शक्ति आपके पास नहीं है। कृष्ण का दिव्य शरीर, नाम, रूप, गुण, लीलाएं तथा पार्षद सब मिलकर परम सत्य को रचना करता है, और कृष्ण का ही तुल्य है सच्चिदानंद विग्रह। जब तक जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सतर, रज तथा तमोगुणों से बद्ध रहता है, तब तक उसकी भौतिक इंद्रिया के विषय, भौतिक रूप, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श उसे आध्यात्मिक ज्ञान तथा आनंद को समझने में सहायक नहीं होते हैं। वे तो शुद्ध भक्त की अनुभव होते हैं, जिसमें शुद्धता हो वही अनुभव कर सकते। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया। रूप गोस्वामी पाद भक्ति सन। अतः श्री कृष्ण नामादि, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण के नाम आदि, नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, भक्त भी नहीं होगी, है ना। इसलिए भक्त को हम पहचान नहीं है। भक्त को तो हम कड़ी के भाव में
बेच डालते हैं। इस बाजार से खरीद करेंगे, उस बाजार में बेच डालेंगे। हम कहेंगे क्या प्रभु जी, माता जी, क्या मोल है, सब कुछ है नहीं। बोलते समय क्या बोलते हैं, सोचते समय क्या बोलते हैं, है ना। कृष्ण, कृष्ण भक्त और कृष्ण भक्ति तीनों दिव्य है, तीनों दिव्य है। हमने जड़ इंद्रिया है ना सारे, हम सोचते हैं ये जड़ पदार्थ है, सब जड़ है, तो ये तीनों को आस्वादन हम कर नहीं पाएंगे, है ना। इसीलिए हमारे लिए जंत्रवत होता है जप। हमारे लिए अर्च विग्रह मूर्ति है, पत्थरों की है, धातु की है। तुम तो बैठे रहे हो, वही बैठे रहो, सिंहासन में बैठे रहो, बस प्रणाम कर लेंगे, बस हो गया जी, और कुछ करने की जरूरत नहीं, है ना। खाओ 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 खाओ, ना खाओ ना खाओ ना खाओ, है ना। और क्या है, नाम तो जप रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 अथ श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राम। सेवन मुखी जीवा दो स्वयं एवं स्फूर्त, सेवा करनी पड़ेगी। सेवन मुखी जीवा दो, सेवा होनी चाहिए, सेवा, है ना। सेवा क्या, सेवा जीवा से उच्चारण करेंगे, दोनों कानों से खूब अच्छी तरह से सुनेंगे, खूब जोर जोर उच्चारण करेंगे, खूब अच्छी तरह से सुनेंगे। सुने बिना जपेंगे नहीं, सुने बिना जपना नहीं, सुने बिना जपना नहीं, है ना, जपना नहीं, ठीक है ना। झाड़ू से मारो, जूते से पीटो मन को, कुछ करो, जो करना करो, सुने बिना जपना नहीं, ठीक है ना। और खूब अच्छी तरह से सुनना है, गिन गिन के सुनना। कृपणों की तरह, कृपण व्यक्ति जैसे पैसा जमा करता है ना, गिन गिन के रखता है, सोते समय गिनता है, फिर सुबह उठ के फिर गिनता है ना। धनवान व्यक्ति धनो कितना धन हुआ जानता है, होता है ना। किसी चीजों में आसक्त है, वो सब समय याद रहता है उसको, है ना। इस प्रकार कृपण व्यक्तियों की तरह, आसक्त व्यक्तियों की तरह गिन गिन के जपना है और सुन सुन के जपना है ना। ये सेवा है, ये सबसे बड़ी सेवा। सेवन मुखे जीवा, ये सेवा है, मुखों से सेवा है। गुरुदेव के श्लोक की कितनी सुंदर तात्पर्य क्लास में बोलते हैं, सेवा करनी है ना। जीवा से चरण करनी, कानों से सुनना, ये सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। तभी ये जो जड़ इंद्रिय है ना, इसमें दिव्यता उत्पन्न होगी, तभी हमने इसको कुछ समझ पाएंगे, थोड़ा सा धारण कर पाएंगे। नहीं तो हमारा पूरे जीवन भर हमने वंचित रह जाएंगे, है ना। पूरे जीवन भर वंचित रह जाएंगे, बिल्कुल वंचित रह जाएंगे। और भगवान कृष्ण से प्रार्थनाएं करेंगे, देखो कृष्ण, आप, आपके नाम, आपके भक्त सब दिव्य है। मैं जड़ हूँ, मैं पतित हूँ, पामर हूँ। मेरा जीवा, मेरा वाणी, मेरी आंखें, मेरी कान, मेरी हाथ, मेरा पांव, मेरा मन, मेरा बुद्धि सब जड़ है कृष्ण, है ना। मैं बड़ी पामर हूँ, मैं पतित हूँ, मैं ना पूरा जकड़ा हुआ हूँ, बद्ध अवस्थाओं में, मेरे से कुछ ना होगा, मैं कभी भी नहीं समझ पाऊंगा आपको, कभी भी धारण नहीं कर पाऊंगा। आप कृपा कीजिए कृष्ण, आप कृपा कीजिए। मेरे में करोड़ों गलतियां है, मेरे आप गुणों के खानों में, है ना, गलतियां ही गलतियां है ना। आप कृपा करो, आप कृपा करो, आप कृपा करो, है ना। दीनता और विनम्रता आपको शरणागत बनाने वाला है। दीनता और विनम्रता एक भक्त की जीवन की आधार है जो उसको दिव्य बनाने के लिए सहायक है, सहायता करेंगे। दीनता और विनम्रता कमी नहीं है, आपकी कमी नहीं है, भक्त की जीवन की कमी नहीं है। कर्मी लोगों की कमी हो सकता है, भक्त की जीवन की तो ये आधार स्वरूप है, मूलभूत उनकी गुणावली है ना। तो वो आपको, आपके जड़ इंद्रियों को दिव्यता प्रदान करेंगे, जिससे हम थोड़ा बहुत अनुभव कर पाएंगे नामों की रस को, नामों की मिठास को, कृष्ण लीलाओं को, कृष्ण की स्वरूपों को, कृष्ण कथाओं को, है ना, संभव हो सके। ये श्लोक भक्ति रसामृत है। अच्छा, कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला वृंद, कृष्ण स्वरूप सब चिदानंद, सब चिदानंद। कृष्ण के नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला वृंद। कृष्ण लीला वृंद में ना समस्त लीलाओं में है। कृष्णेरो स्वरूप सम, कृष्ण के स्वरूप के समान है, ये कृष्ण की जैसा ही है। कृष्ण का नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला वृंद, और कृष्ण जनों में कृष्ण जन भी है, कृष्ण जन भी, उसमें से भक्त भी है, भक्त भी है उसमें, है ना। तो कृष्णेरो स्वरूप सम सब चिदानंद,
सब चिदानंदमय। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रियाय, सेवन मुखे जिह्वादो स्वयमेव स्फूर्तधम। आपने आप स्फुरित होगी, है ना, अपने आप। ये दिव्य है। देखो, हमें तो प्रामाणिक गुरु मिल गई, संप्रदाय हमारे कमाल की संप्रदाय मिली, भक्त मिली, एक से एक भक्त मिली हमारे जीवन में, है ना। वो मोल नहीं है, अलग बात है, मिली तो मिली बहुत मिली। और हम मायावादी नहीं बने, धोखे वाला गुरु नहीं मिला हमको, है ना। जपने के लिए मंत्र सर्वोच्च मंत्र मिली, कृष्ण नामों को हमें बड़ी अच्छे से उच्चारण कर सकते, सुन सकते, हमको प्राप्ति पूरी हुई, है ना। वो प्राप्ति मेरी गुरुदेव की कृपा से हुई, है ना, शिला प्रभुपाद की कृपा से। मैंने बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के दे दिए, सब जो देना था पूरा दे दिए। अब कमी कुछ नहीं रही। मैंने आप ना कृष्ण को बोल पाओगे कृष्ण मेरे को कुछ नहीं दिए, ना कृष्ण जनों को बोल पाओगे। क्या गुरुदेव तो दिए नहीं, प्रामाणिक धोखे वाला गुरु दिया। संप्रदाय देखो कितना खोटे संप्रदाय, नहीं। भक्त देखो कैसे भक्त बेकार, नहीं। कुछ भी नहीं बोल सकते आप इस बार, तो आप बोल ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। चुन चुन के दिया गया इस बार, है ना। इस बार भी नहीं निकाल पाया, है ना। तो फिर प्लावम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्सता ईडितम पुमान भव अवधि ना तरदे स आत्मा। इस बार ना तर पाए तो अपने आत्मा को ही मार डालेंगे हम, आत्मा, है ना। तो गलती हमारी तरफ से होगी, है ना, कमी हमारी तरफ से होगी, है ना। कमी, अनेकों कमियां हैं हे कृष्ण। तो इसीलिए देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पकड़ता हूँ आपकी जनों की, मेरे गुरुदेव की, शिला प्रभुपाद की, समस्त वैष्णव जनों की, सबों की पकड़ता हूँ, है ना। करो उद्धार इस बार, करो उद्धार, करो उद्धार, है ना। इस जड़ इंद्रियों में थोड़ी सी सजीवता प्रदान कर दीजिए, थोड़ी सी मिठास दे दीजिए, जिससे मैं अनुभव कर पाऊं आपकी नाम, आपकी शरीर, आपकी स्वरूप, आपकी लीला, आपकी धाम, थोड़ा सा मैं कर पाऊं। मैं जानता हूं सब चिदानंदमय है, किंतु मेरे को तो अनुभव होना चाहिए ना। मैं तो जड़ भौतिक संसार में हूँ, इंद्रिया मेरा जड़ है, 23 जड़ों की आवरण है मेरे ऊपर, है ना। तो कृपा करो, कृपा करो, कृपा निधि, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौ प्रेमानंदी, हरे हरि बोल, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को।